नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं और दिल की आंतरिक गहराइयों के साथ आपका विशेष स्वागत करते हुए मैं आज दोस्तों विवाह पंचमी 28 नवंबर 2022 बच्चों की जल्दी शादी के लिए माता पिता बच्चे चुपचाप यहाँ रख दें एक गिलास दूध, रखते ही बच्चों की शादी पक्की हो जाएगी। आज मैं यह बात आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की विवाह पंचमी तिथि 27 नवंबर 2022 को शाम 4:25 से शुरू हो रही है और 28 नवंबर को दोपहर 1:35 पर समाप्त हो रही है। उदया तिथि के अनुसार इस दिन विवाह पंचमी 28 नवंबर को मनाई जाएगी और यह जो उपाय मैं विशेष बताने वाला हूँ शीघ्र विवाह के लिए, यह उसी दिन यानी 28 नवंबर को ही यह उपाय करना है, जिससे अपने बच्चे की शादी विवाह जल्द से जल्द हो जाएगी। और जितनी भी बाधाएं दोस्तों आ रही हैं प्रिय दर्शकों, आज तक आपने बहुत सारी बाधाओं को फेस किया है, लेकिन अब यह समय आ गया है कि जो भी अड़चन आ रही है, जो भी बाधाएं आ रही हैं, सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। ऐसा उपाय मैं कुछ ही पलों में आपके सामने लेकर आऊंगा। शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो में जो भी आप देखेंगे उसे अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसे नोट कर लिया करें। तो जी दोस्तों, यह मैरिज एनिवर्सरी है। विवाह पंचमी क्या है? प्रभु श्री राम की और सीता की मैरिज एनिवर्सरी के रूप में मनाई जाती है। उसी दिन जो है स्वयंवर हुआ था, उसी दिन भगवान राम की शादी सीता से हुई थी, यानी राम और सीता की जोड़ी उसी दिन बनी थी। इसीलिए एक मैरिज एनिवर्सरी के रूप में हम इसे मनाते हैं। माता सीता और राम के का जो विवाह हुआ था दोस्तों, स्वयंवर हुआ था, उसमें भगवान राम ने सीता को वरमाला पहनाया था और सीता ने भी भगवान राम को माला पहनाया था और उनका शुभ विवाह हुआ था। इसलिए मैरिज एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन यह जो हम बताने जा रहे हैं 28 नवंबर 2022 को एक शुभ मौका है, शुभ तिथि है, जिसमें कि यह उपाय आपको करनी है शीघ्र विवाह के लिए। जैसे उनकी जोड़ी बनी थी उसी तरह आपकी भी जोड़ी बन जाए, इसके लिए हम लोग कामना करते हुए यह कार्य उसी दिन करना है। जी दोस्तों, विवाह जो है आपका फिक्स हो जाएगा। अभी तक जो अड़चन चल रही है हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। माँ बाप अभी तक जितने भी प्रयास कर रहे हैं विफल हो जा रहा है, उससे क्या होगा कि उसी दिन यह उपाय करने से आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगी। और पंचमी के दिन कुछ उपाय करने होंगे तथा इस दिन किया हुआ उपाय बहुत ही कारगर होता है। उपाय तो बहुत किए जाते हैं दोस्तों, लेकिन कभी भी उपाय करेंगे तो कारगर नहीं होंगे। विशेष अवसरों पर जो उपाय किए जाते हैं, जैसे विवाह पंचमी, यह जो आ रहा है 28 नवंबर 2022 को, तो उस दिन आपको यह उपाय अगर करते हैं तो आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली से दोष सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा और उनका शीघ्र विवाह हो जाएगा। जी दोस्तों, 101% यह कारगर उपाय है जो मैं लेकर आया हूँ। यह उपाय इतना अनमोल है कि उस दिन आपने अगर कर लिया तो अभी तक अगर कोई जिंदगी में अगर रुकावट आ रही थी, कुंडली में दोष है, मांगलिक दोष हो या विवाह का बंधन हो, चाहे शनि राहु केतु का दोष हो, हमेशा हमेशा के लिए उनके कुंडली से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये विशेष अवसर है दोस्तों, जो 28 नवंबर 2022 को यह होने जा रहा है। उस दिन आपने अगर माता सीता और भगवान राम की जोड़ी जैसे सलामत हुई थी स्वयंवर में, यह उनकी शादी हुई थी, उसी तरह यह उपाय उन्हीं के निमित्त उपाय करनी है। तो जी दोस्तों, माता पिता भी परेशान हैं, घर में परेशानी है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? माता पिता की कोई परेशानी चल रही है तो भी यह उनके जीवन में आ रही परेशानियों को, दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी आ रही है माता पिता के, वो अगर उपाय करते हैं तो बच्चों का तो शीघ्र विवाह होगा ही, बच्चों के लिए भी आप उनके नाम और गोत्र लेकर के उपाय कर सकते हैं माता पिता। या अपने जीवन में भी दाम्पत्य जीवन में अगर कोई खुशहाली नहीं है, दुख की भावना बनी हुई है, घर में कलह है, झगड़ा हो रहा है, ऐसी बातें हैं, वह भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और माता पिता बच्चों का नाम लेकर के करेंगे तो उनका भी शीघ्र विवाह हो जाएगा।
अगर बच्चे बच्चियां करें तो स्वयं करें तो इसका तो बहुत बड़ा फायदा है। उनकी शादी विवाह जल्द से जल्द हो जाएगी। बच्चियां भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है। अभी तक जो बाधाएं आ रही थी विवाह में, कोई बंधन थी वो कट नहीं पा रही थी, बंधन भी हट जाएगा और माता पिता के घर में खुशहाली भी हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अवसर है दोस्तों, इसे यूं न गंवाएं और यह उपाय जरूर करें। जी दोस्तों, प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ूं और सारी उपाय को बताऊं उससे पहले जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल पर, उनको कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ घंटी के निशान को अवश्य दबाएं, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले, सूचना मिले और हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम, विशेष प्रोग्राम, लाभकारी प्रोग्राम का आप फायदा उठा सकें, आपको जानकारी हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें जिससे सभी इसका फायदा उठा सकें। वीडियो को लाइक जरूर करें और प्रोग्राम जो भी हमारे द्वारा बनाया जाता है इसकी जानकारी होगी तो दूसरे की भी भलाई होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। जी दोस्तों, विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के उपाय जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें और जो भी व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपनी जन्मपत्री भेजें या अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, जन्म का समय लिखकर मुझे व्हाट्सएप करें। विवाह कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, सारी जानकारियां मैं आपको बता दूंगा। आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली का विश्लेषण मैं करूंगा। जिससे क्या दिक्कत है, जिससे शीघ्र विवाह नहीं हो रहा है, उसको मैं बताऊंगा और इससे आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और जल्द से जल्द आपके बच्चे बच्चियों की शादी हो जाएगी। तो जी दोस्तों, हमें संपर्क अवश्य करें, कांटेक्ट करें और उसके साथ साथ शीघ्र विवाह में आ रही बाधाओं को कुंडली विश्लेषण के द्वारा मैं बता दूंगा और मेरे इस उपाय से आपका कार्य पूरा हो जाएगा। तो जी दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं प्रोग्राम में उपाय को बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुने, इसे नोट भी कर सकते हैं। जी दोस्तों, करना क्या है कि 28 नवंबर वाले दिन आपको सुबह सुबह नहा धो के अच्छे कपड़े पहन लें, पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि विवाह के लिए पीला जो है, जो वस्त्र होता है बहुत शुभ होता है। तो उस दिन पीला वस्त्र धारण करें तथा प्रभु श्री राम सीता की फोटो जो है आपको ले लेनी है। ज्यादा इसमें कुछ नहीं लगता, एक फोटो ले लेना है जो वहां पर स्वयंवर हुआ था, प्रभु राम ने सीता को जो पहनाया था जिस तरह से वरमाला, उसी तरह सीता माता ने जो वरमाला पहनाया था उसकी फोटो होनी चाहिए। या घर में कोई प्रभु श्री राम और सीता की फोटो है उसे ले लें और एक छोटी सी चौकी ले लें, उस पर पीला कपड़ा बिछा लें, आसन बिछा लें और प्रभु श्री राम और सीता की जो फोटो है उसे स्थापित कर दें। उसके बाद उनको जो है भोग लगानी है, अक्षत चंदन से तिलक करना है, यानी तिलक जो है पीला हल्दी से भगवान श्री राम को चंदन करें, पीला से जो हल्दी होता है उसे चंदन करें, माता सीता को सिंदूर अर्पित करें। उसके बाद श्रृंगार की वस्तुएं माता सीता को जरूर अर्पित करनी चाहिए उस दिन, क्योंकि ये सौभाग्य का दिन था। उस दिन प्रभु श्री राम और सीता की विवाह हुई थी, तो उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। करना क्या है, श्रृंगार में क्या क्या होता है वो आप जान लें, इसे नोट भी कर सकते हैं। जैसे बिंदी हुआ, सिंदूर हुआ, चूड़ी हुआ, वस्त्र हुआ, ये माता सीता के सामने में रखते हैं, क्योंकि श्रृंगार की वस्तुएं हैं जो सौभाग्य क्या निशानी है। इसे माता सीता को अर्पित कर दें, जिससे कि आपको भी सौभाग्य जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए, या जो विवाह में बंधन है वो हमेशा के लिए कट जाए और बंधन हट जाएगा तो आपका भी शुभ मुहूर्त बनना चालू हो जाएगा और शीघ्र विवाह आपका हो जाएगा। तो जी दोस्तों, इसके बाद प्रभु श्री राम को वहां पर क्या करना है, जो फोटो आपने प्रभु श्री राम का लिया है और उसमें सीता माता है, तो एक साइड में एक माला रख लें। प्रभु श्री राम के लिए एक माला रखनी है। अगर दो माला मिल जाए, गुलाब की माला हो या आप गुलाब की माला ले लें या गेंदा फूल की माला मिल जाए तो भी अच्छी बात है। अगर ना मिले, अगर दो माला मिल जाए तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि स्वयंवर में जैसे हुआ था वैसे आपको करवाना है। यहाँ पर शादी विवाह जिस तरह से मंडप सजता है उस तरह से आप ये विवाह करवा रहे हैं, छोटा में करना है तो आप दो माला अवश्य ले लें और एक माला प्रभु श्री राम के फोटो की तरफ रखें और दूसरा माला सीता माता की तरफ रखें। और इस माला को क्या करना है, एक माला जो सीता जी वाला माला था जिस तरफ में आपने रखा था वह माला राम को पहना देना है और राम के तरफ जो माला, प्रभु श्री राम के तरफ जो माला रखा था आपने, वह माला सीता माता को पहना देना है। स्वयंवर में ऐसे ही होता है, एक माला जो है क्या होता है, लड़की जब स्वयंवर में पहले माता सीता ने पहनाया, फिर इसके बाद भगवान राम ने पहनाया, इस तरह से स्वयंवर हुआ था। उसी तरह यह अदला बदली माला कर देनी है। इसके बाद में
दोस्तों करना क्या है कि पीला धागा, अगर मान लीजिए माला आपको नहीं मिला तो क्या करेंगे, पीला एक धागा ले लें, वो श्री राम के पास रख दें, बड़ा धागा होना चाहिए, और एक लाल धागा होना चाहिए जो माता सीता के पास होना चाहिए, और दोनों में गठबंधन कर दें। दोनों माला को, जो दोनों जो धागे थे, एक पीला वाला श्री राम का और लाल जो धागा था सीता माता का, गठबंधन यानी गांठ बांध दें। जिस तरह से उनकी गठबंधन हुई थी, जिस तरह से गठबंधन आपको सीता और राम की गठबंधन कर देनी है, जिससे कि आपका भी जल्द से जल्द गठबंधन हो जाए, आपका भी विवाह का योग बन जाए। इसलिए हम यह प्रोसेस करते हैं। जी दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको क्या करना होगा कि उपाय जो है, अब फिर क्या करना है कि विष्णु भगवान, माता तुलसी के पास, और जो है सुबह सुबह आपको क्या करना होगा, ये सामान भी आपको ले लेना होगा दोस्तों, आपके पास सामान, क्योंकि गाय का, देसी गाय का दूध होना चाहिए। देखिए, इस प्रोसेस के बाद गठबंधन आपने कर दिया, और देसी गाय का दूध जो है 1 गिलास होना चाहिए, बड़ा गिलास हो या छोटा गिलास हो, उसमें थोड़ा सा केसर डाल दें और पीला हल्दी डाल दें। ले करके, अगर फोटो के सामने भी रख सकते हैं, जहां आपने फोटो स्थापित किया है विष्णु भगवान के सामने, या माता सीता का जो फोटो है वहां पर रख दें 1 गिलास दूध, या फिर वहां नहीं रख सके, अगर तुलसी का पौधा है आपके घर के पास, वहां ले जाकर तुलसी जी के पास में ले जाकर के इससे भोग लगा देना, यानी विष्णु भगवान को के फोटो के सामने लगाइए, या तुलसी के पौधे के पास ले जाकर के, जिस दूध का भोग समझिए कि वो लग रहा है, और आपने भोग लगा दिया। कच्चे दूध को आपने जो 1 गिलास में लिया था, उसमें थोड़ा सा क्या हल्दी डाला था और केसर डाला था, ले जाकर तुलसी माता के वृक्ष के सामने रख दीजिए। और आपको करना क्या है कि आपको यह करने के बाद दोस्तों करना क्या है, श्री राम स्तोत्र का पाठ करना है। बैठ करके वहीं पर के तुलसी माता के वृक्ष के सामने या फोटो के सामने जहां आपने स्थापित किया है, वहां बैठकर राम स्रोत कर लेना है, राम रक्षा स्रोत कर ले, या फिर बाल कांड का, जो रामचरितमानस में जो बाल कांड आया है श्री राम का, भगवान का जो बाल कांड है, उसका पाठ कर लें, क्योंकि विशेष अवसर है, विवाह का अवसर है, तो बाल कांड का पाठ करें रामचरितमानस का। अगर न मिल सके तो राम रक्षा स्रोत कर लें, या फिर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भी कह के 11 बार 21 बार, या एक माला आपको जय श्री राम की एक माला कर लेनी है, या आप राम 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 इसकी एक माला जो है 108 की माला बैठ करके वहीं जहां फोटो आपने स्थापित किया है और जहां आपने गठबंधन किया है, उसी तरह से या माता तुलसी के पास भी बैठ के कर सकते हैं, जहां वृक्ष है वहां, जहां पर भोग लगाया है आपने कच्चे दूध का 1 गिलास, और उसमें थोड़ा सा आपने हल्दी डाला है और थोड़ा सा उसमें क्या डाला है, केसर डाला है। इसके बाद उसी प्रसाद को, जिसकी बाधा आ रही है, जिसके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, पूजा करने के बाद और राम रक्षा स्रोत करने के बाद, या एक माला 108 आपने जो कर लिया है राम राम की, उसके बाद उस प्रसाद को घर में भी बांट सकते हैं। अगर घर में अगर दुख है, कलह है, तो उस प्रसाद के रूप में उससे दूध को ग्रहण किया जाए घर में, तो इससे अशांति दूर हो जाती है। थोड़ा थोड़ा पंचामृत के रूप में आप इसे ग्रहण कर सकते हैं घर के लोग, या फिर जो अशांति है घर की तो दूर होगी ही, माता पिता कर रहे हैं तो उनके घर में बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद आप जो है घर में बच्चों के लिए, अगर बच्चे खुद करें तो बहुत अच्छी बात है, तो बच्चे उस प्रसाद को पी जाएं। 1 गिलास दूध जो है उसको क्या करना है, उसमें से पी जाना है, और थोड़ा सा जो है हल्का हल्का पंचामृत की तरह घर में आप सौहार्द के लिए, खुशी के लिए घर में भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो यह उपाय 1 गिलास दूध का इतना अनमोल उपाय है, इतना खास उपाय है दोस्तों, कि जिनकी बाधा आ रही है, विवाह में बाधा आ रही है, परेशानी आ रही है, हमेशा हमेशा के लिए हटा देगा, और जो शीघ्र अतिशीघ्र विवाह करा देगा आपके बच्चे बच्चियों की। तो बच्चे अगर कर रहे हैं तो इस दूध को, जो भोग लगा हुआ दूध है, जो खुद 1 गिलास दूध जो उन्होंने भोग लगाया है, उसमें पूरा पी सकते हैं। अगर घर में अगर दिक्कत नहीं है तो बच्चा, अगर उसके जो भी कुंडली में दोष है या विवाह में शीघ्र बाधा आ रही है, तो उसे वह बच्चा ग्रहण कर ले, क्योंकि वो भोग लगा हुआ दूध है, उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर अपने घर में, आपके घर में अशांति है, तो बच्चे जितने भी लोग हैं सदस्य थोड़ा थोड़ा बांट ले आपस में, इससे शीघ्र जो है उनके घर में शांति हो जाएगी। और बच्चे अगर ग्रहण कर लेते हैं, जिनके कुंडली में दोष है, कोई अगर बाधा आ रही है, हमेशा जो है विवाह आता है, अड़चन हो जाता है, शादी विवाह आते हैं मगर रिश्ते पक्के नहीं हो रहे हैं, कोई विवाह बंधन में बांध दिया है, तो उसमें क्या होगा कि सारी बाधाएं हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी, और शीघ्र अतिशीघ्र आपके बच्चे की कुंडली के दोष समाप्त होंगे, और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह
पक्का हो जाएगा। तो यह ऐसा उपाय है दोस्तों, जिसको 28 नवंबर को 2022 को सुबह-सुबह करना है। सुबह-सुबह आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है, 12 बजे से पहले आपको कर लेना है। अगर आपने यह उपाय कर लिया, तो आपके बच्चे-बच्चियों की शादी होने से कोई रोक नहीं सकता। यह यकीन मानिए, यह 101% जो है किया हुआ ऐसा कारगर उपाय है, जिससे कि रिजल्ट ओरिएंटेड है। जी दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो जो है आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करें।